क्या आपने कभी सबकी मदद की है, लेकिन जब आपको मदद की जरूरत पड़ी तो कोई नहीं आया? क्या आपने अपना समय, अपनी ताकत, अपनी ऊर्जा, अपना दिल सब कुछ दे दिया और फिर भी अंदर से खाली महसूस किया? अगर हां, तो यह कहानी आपके लिए है। यह कहानी स्वार्थ के बारे में नहीं है। यह कहानी यह नहीं कहती कि मदद करना बंद कर दो। यह कहानी है सीमाओं की और इस बात की कि क्या होता है जब एक अच्छा दिल खुद की रक्षा करना भूल जाता है। एक हरी भरी खुली घाटी में, जहां नरम घास हवा के साथ लहराती थी और एक साफ नदी शांति से बहती थी, वहां एक गधा रहता था। वह तेज नहीं था, वह सुंदर नहीं था, वह देखने में खास भी नहीं था, लेकिन वह मजबूत था, बहुत ज्यादा मजबूत। घाटी में हर कोई उसे जानता था। किसान उस पर निर्भर थे, व्यापारी उस पर भरोसा करते थे, यहां तक कि दूसरे जानवर भी उस पर भरोसा करते थे। हर सुबह सूरज पूरी तरह निकलने से पहले गधा उठता, अपने शरीर से धूल झाड़ता और एक और लंबे दिन की तैयारी करता। वह भारी अनाज की बोरियां उठाता, कीचड़ भरी सड़कों पर गाड़ियां खींचता। वह उन थके हुए जानवरों की मदद करता जो अब चल नहीं सकते थे। जब भी कोई मदद मांगता, गधा कभी नहीं हिचकिचाता। उसने कभी ना नहीं कहा। लोग उसकी तारीफ करते थे, देखो कितना मजबूत है। यह कभी शिकायत नहीं करता, यह हमेशा मदद के लिए तैयार रहता है। वे शब्द उसे अच्छे लगते थे, उसे उपयोगी, जरूरी और महत्वपूर्ण महसूस कराते थे, और इसलिए वह और ज्यादा मेहनत करने लगा। जब कोई उस पर और बोझ डालता, वह उठा लेता। जब कोई उससे आराम छोड़ने को कहता, वह मान जाता। जब उसका शरीर दर्द करता, वह दर्द को नजरअंदाज कर देता। दूसरों की मदद करना उसका जीवन उद्देश्य बन गया था। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। लोगों ने विनम्रता से पूछना बंद कर दिया। उन्होंने उम्मीद करना शुरू कर दिया, यह तो कर ही देगा, यह हमेशा मदद करता है, यह मजबूत है, संभाल लेगा। दयालुता आदत बन गई, आदत हक बन गई और हक शोषण में बदल गया। किसी ने नहीं पूछा कि वह कैसा महसूस कर रहा है, किसी ने उसके जख्म नहीं देखे, किसी को फर्क नहीं पड़ा कि वह थक चुका है। फिर भी गधा चलता रहा, क्योंकि वह डरता था। इस बात से डरता था कि अगर उसने मदद करना बंद कर दिया तो शायद उसकी कोई कीमत नहीं रहेगी। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में। गधा दुबला हो गया, उसके कदम धीमे हो गए, उसकी सांसें भारी हो गईं। लेकिन घाटी चलती रही, काम कभी नहीं रुका। एक दिन तक जब उसका शरीर रुक गया। उस सुबह गधे ने उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर कांपने लगे। उसकी पीठ दर्द से जल रही थी और वह जमीन पर गिर पड़ा। जिंदगी में पहली बार वह काम नहीं कर सका। उसने चारों ओर देखा, वही घाटी जिसे उसने अपना सब कुछ दिया था। उसे यकीन था कि कोई तो देखेगा, कोई तो आएगा। घंटे बीत गए, किसान पास से गुजरे, उन्होंने उसे देखा और आगे बढ़ गए। व्यापारी अपनी गाड़ियों के साथ निकले, झुंझलाए और आगे चले गए। दूसरे जानवरों ने भी देखा, लेकिन कोई नहीं रुका। सब व्यस्त थे, सबकी अपनी समस्याएं थीं। हर कोई सोच रहा था कि कोई और मदद कर देगा, लेकिन कोई नहीं आया। गधा वहां पड़ा रहा, कमजोर, भूखा और अकेला। और उस खामोशी में एक कड़वी सच्चाई उसके दिल में उतर गई। सबकी मदद करना इस बात की गारंटी नहीं है कि सब तुम्हारी मदद करेंगे। दयालु होना सुरक्षा की गारंटी नहीं देता। सब कुछ दे देना तुम्हें खाली छोड़ सकता है। उसकी आंखों से आंसू गिरे, दर्द से नहीं, समझ से। दिन बीतते गए। गधा घास और नदी के पानी पर जिंदा रहा। उसने आराम किया, वह ठीक होने लगा। और जैसे जैसे उसका शरीर ठीक हुआ, उसका मन हमेशा के लिए बदल गया। उसे हर वह पल याद आया जब उसने अपने दर्द को नजरअंदाज किया था। हर बार जब उसने हां कहा, जब उसे आराम करना चाहिए था। और उसने एक फैसला किया, वह फिर मदद करेगा, लेकिन खुद को तोड़कर नहीं। जब वह वापस घाटी में लौटा, लोगों ने हमेशा की तरह मदद मांगी, लेकिन अब वह रुकता था। अगर उसमें ताकत होती, वह हां कहता। अगर वह थका होता, वह ना कहता। और कुछ हैरान करने वाला हुआ। दुनिया ढह नहीं गई। कुछ लोग नाराज हुए, कुछ चले गए, लेकिन कुछ ने उसकी इज्जत करना सीख लिया। और जिंदगी में पहली बार गधे ने एक नया एहसास महसूस किया, सुकून। वह अब खाली नहीं था, वह संतुलित था। इस कहानी की सीख यह है कि दूसरों की मदद करना सुंदर है, लेकिन दूसरों की मदद करते हुए खुद को नष्ट करना दयालुता नहीं है।
वह आत्मोपेक्षा है। सीमाएं तय करें, क्योंकि सबसे मजबूत दिलों को भी आराम की जरूरत होती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ तो याद रखें, खुद की रक्षा करना स्वार्थ नहीं है, यह समझदारी है। ऐसी ही गहरी अर्थपूर्ण कहानियों के लिए जो असली जिंदगी को दर्शाती हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी तक अपने दिल का ख्याल रखें और अपनी सीमाएं कभी ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।